अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज आप लोगों के लिए गोल्ड की एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसकी एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो अनबिलीवेबल एक्यूरेसी है। आप इसको चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, डेमो अकाउंट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप इसको रियल अकाउंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो इसके अंदर हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे, कौन से टाइम फ्रेम यूज़ होंगे और रूल्स क्या होंगे, कौन से टूल्स यूज़ होंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेटजी को समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले अगर हम इस स्ट्रेटजी के फ़ीचर की बात करें तो यहाँ पे फ़ीचर हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी अबव क्या है, 90% है। 90% से अबव आपको इसकी एक्यूरेसी मिलती है। और अगर आप इसको सब चीज़ें प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको 100% तक इसकी हर ट्रेड में एक्यूरेसी मिले। ईजीली कैन कैच या आप बुक कर सकते हैं 50 पिप्स और अबव प्रॉफिट, ठीक है, या 50 पिप्स या इससे अबव प्रॉफिट आप इस पे जो है ना कैच कर सकते हैं। 50 पिप्स मींस के गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड के ऊपर स्ट्रेटजी है तो गोल्ड के आप इजीली जो है ना एवरी ट्रेड के अंदर 5 पॉइंट्स से 10 पॉइंट्स तक आप इजीली कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे फॉलो करते हुए इस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस स्ट्रेटजी से फ़ायदा होगा। लोअर रिस्क है, हायर रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। आपका यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, यानी कि स्टॉप लॉस, क्योंकि हम इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे कि लोअर रिस्क है इसके अंदर, हायर रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। फर्दर आप जब इसको यूज़ करेंगे, आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के बाद आपको मज़ीद इसकी एक्यूरेसी और बेनिफिट आपको शो होंगे। टाइम फ्रेम हमने कौन सा यूज़ करना है, टाइम फ्रेम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। टाइम फ्रेम तो 1 मिनट और 5 मिनट के ऊपर ये स्ट्रेटजी यूज़ होगी जस्ट, ठीक है। इसके अलावा 3 मिनट पे आप यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ना ही किसी और टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे। हमारा टाइम फ्रेम ही यहाँ पे 1 मिनट और 5 मिनट रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी को बनाया ही इन दो टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। तो टाइम फ्रेम हमारा आप देख लें सबसे पहले कि क्या है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमने इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करने हैं, यहाँ पे कौन से टूल्स हैं जो यूज़ होके हमारी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दो EMA यूज़ करेंगे हम, 50 और 20। तो यहाँ पे जो 50 का EMA है ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रेंड डायरेक्शन, यानी कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ये हमें कौन सा EMA बताएगा, 50 का EMA बताएगा। इसके बाद EMA 20 है हमारे पास, ये हम किस लिए यूज़ करेंगे, एंट्री सिग्नल्स के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हमें बुलिश सिग्नल चाहिए तब भी EMA 20 का यूज़ होगा, बेरिश चाहिए तब भी 20 का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पीरियड इसका 14 डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। इसको हम यूज़ करेंगे जस्ट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए। डाइवर्जेंस, एज अ डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी के अंदर हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी दो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। इन 70 और 30 को देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए यूज़ करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज ट्रू रेंज, जिसको हम ATR कहते हैं। होता ये भी RSI की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पीरियड इसमें 14 ही रहेगा जैसा कि RSI का है। और इसको हम किस लिए यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए हम यूज़ करेंगे। ये ATR का यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो आप ATR का यूज़ करके प्रॉपर यहाँ पे कैलकुलेशंस के साथ आप अपने जो है ना ट्रेड को मैनेज करेंगे, या फिर अगर आप खुद मैनुअल कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो फिर आप खुद से स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं। वो हम फर्दर आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इंडिकेटर्स 3 इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी रूल्स देखते हैं। तो रूल्स हमारे पास क्या हैं। स्टेप 1 पे हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो ये बता रहा है हमें इफ़ द प्राइस इज़ अबव EMA 50, अगर प्राइस EMA 50 से ऊपर है द ट्रेंड इज़ बुलिश, ठीक है। तो ट्रेंड हमारा क्या होगा, बुलिश होगा। एंड यू विल सी लुक फॉर बाय ट्रेड्स ओनली, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, जस्ट आप देखेंगे बाय का सेटअप, सिर्फ हम बाय की ट्रेड्स फाइंड करेंगे अगर ट्रेंड बुलिश होगा। इसी तरह हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ़ द प्राइस इज़ बिलो EMA 50, अगर प्राइस क्या करती है
EMA 50 से नीचे मूव हो रही है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड इज़ बेरिश, तो ट्रेंड बेरिश होगा एंड यू विल लुक फॉर सेल ट्रेड्स। तो आप जस्ट क्या करेंगे, सेल की ट्रेड्स फाइंड करेंगे इसके अंदर। ये हमारा फर्स्ट रूल था, आइडेंटिफाई द ट्रेंड वाला। इसके बाद हम देखेंगे एंट्री क्राइटेरिया। स्टेप 2 हमारा क्या है, एंट्री क्राइटेरिया है। हम क्या करेंगे, बाय और सेल सेटअप किस तरह से देखेंगे। तो एंट्री क्राइटेरिया के लिए क्या होगा, फर्स्ट हमने स्टेप पढ़ा कि ट्रेंड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, तो बुलिश है या बेरिश। जब हमें ट्रेंड पता चल जाएगा, उसके बाद अगर ट्रेंड बुलिश है तो बाय का सेटअप हम किस तरह से देखेंगे, द प्राइस पुल बैक्स टू EMA 20 ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। तो जब भी प्राइस क्या करेगी, अगर हमें EMA 20 के ऊपर प्राइस पुल बैक लेती है बुलिश ट्रेंड के अंदर, और क्या होता है इसके साथ, RSI भी अबव 50 होना चाहिए। ठीक है, RSI क्या होना चाहिए, 50 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 70 से नीचे होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड इसके अंदर बाय सेटअप के लिए है। थर्ड क्या है, इंटर अ बाय ट्रेड व्हेन अ बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव EMA 20। अब यहाँ पे हमें बाय सेटअप के लिए 3 चीज़ें यहाँ पे हमें बता रहा है। फर्स्ट हमने ट्रेंड देखा फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है, कि EMA 50 से ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड हमें मिल गया। उसके बाद जब भी प्राइस क्या करेगी, EMA 20 के ऊपर पुल बैक लेगी, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। RSI क्या होगा, 50 से अबव होना चाहिए, लेकिन 70 से नीचे होनी चाहिए। तो सेकंड हमारा ये रूल पूरा हो रहा है। इंटर अ बाय ट्रेड व्हेन अ बुलिश कैंडल क्लोजेस अबव EMA 20। तो क्या होगा, जब बुलिश एक पैटर्न बनेगा ना EMA 20 के ऊपर, चाहे वो मॉर्निंग स्टार बनता है, चाहे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, बुलिश इनगल्फिंग बनता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा था बाय का सेटअप। सेल सेटअप कैसे देखेंगे, लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट स्टेप को देखते हैं। प्राइस क्या है, EMA 50 से नीचे है, यानी कि ट्रेंड बेरिश है, हमें पता चल गया ट्रेंड बेरिश है, तो हम क्या करेंगे, सेल सेटअप देखेंगे। द प्राइस पुल बैक टू EMA 20। जब भी प्राइस क्या करेगी, EMA 20 पे पुल बैक लेगी, ठीक है, डाउन साइड से, तो RSI को क्या होना चाहिए, 50 से नीचे होना चाहिए, लेकिन 30 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ओवर सोल्ड नहीं होना चाहिए। 50 से नीचे है यहाँ पे और 30 से ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर अ सेल ट्रेड व्हेन अ बेरिश कैंडल क्लोजेस बिलो EMA 20। तो हम यहाँ पे सेल ट्रेड में इंटर हो जाएंगे जब हमें क्या होगा, कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है या बेरिश कैंडल क्लोज होती है, लेट्स सपोज शूटिंग स्टार मिल सकता है, इवनिंग स्टार मिल सकता है, बेरिश इनगल्फिंग मिल सकता है। ठीक है, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें जो बेरिश या बुलिश होते हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं। बेरिश के लिए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो हम सेल साइड पे इंटर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्टेप 3, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप लॉस, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टॉप लॉस की होती है। हमने जब भी मार्केट में इंटर होना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो हमारा सबसे पहले फोकस स्टॉप लॉस की तरफ होना चाहिए। जितना हम लॉसेस को कम करेंगे, इतना हम प्रॉफिट को एक्सटेंड करेंगे। तो प्लेस योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द मोस्ट रिसेंट स्विंग लो फॉर बाय और स्विंग हाई फॉर सेल। ये वो मेथड है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि स्टॉप लॉस हमने रिसेंट स्विंग लो के नीचे रखना है, यानी कि जगह अगर हम बाय की ट्रेड में एंटर हुए हैं तो लेट्स सपोज मार्केट का स्विंग स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, बाय की ट्रेड एंटर की है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका एसएल। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहा है कि रीसेंट स्विंग लो, क्योंकि इसके पीछे रीसेंट स्विंग लो तो यही है, तो हमें ये बता रहा है बुलिश के अंदर ये बनेगा। ठीक है, ये वो मैनुअल मेथड है जो हम ATR के बगैर देख रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि अगर ATR का यूज़ करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन है, नहीं करेंगे तो फिर हम मैनुअल इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्विंग लो का क्या है, सेम क्राइटेरिया है, मार्केट इस तरह से मूव हो रही है प्रॉपर एक ट्रेंड के अंदर, आपने यहाँ पे क्या किया, सेल साइड एंट्री की। ठीक है, तो आपका एसएल किधर होगा, आपका एसएल इस जगह पे होगा, क्योंकि रीसेंट स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला स्विंग हाई है। तो ये था मैनुअल मेथड बाय और सेल के लिए। अब इसका ओरिजिनल मेथड क्या है, अल्टरनेटिवली हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़ 1 ATR। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 ATR वैल्यू एज योर स्टॉप लॉस डिस्टेंस। 1 ATR का मतलब ये है कि जहाँ पे आप इंटर हो रहे हैं वहाँ आपका स्टॉप लॉस जस्ट $1 होगा। अगर ये 1.5 होती है, 1.3 होती है, तो इसका मतलब है $1.3, 5 है तो $1.5, यानी कि $1.5 का स्टॉप लॉस या 1.5 पॉइंट आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2 ATR है तो आपका इसका मतलब है कि आपका $2 का स्टॉप लॉस है या 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है।
ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर हम ATR का यूज़ करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। अब टेक प्रॉफिट का क्या मेथड होगा इसमें, तो टेक प्रॉफिट देखें, टारगेट हमारा 5 पॉइंट्स होगा, 50 पिप्स हमारा टारगेट होगा ईच ट्रेड के अंदर। इससे ज़्यादा अगर हमने कैच करना है तो उसके लिए हम मेथड देखेंगे कौन सा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। यानी कि जैसे ही हमें लग रहा है कि मार्केट 50 पिप्स पहुंच गई है, हम या तो ट्रेल करें या ब्रेक इवन करें, ठीक है, या बुक कर लें। अगर आप इससे ज़्यादा कैच करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं 80 पिप्स हो, 100 पिप्स हो, यानी कि 8 पॉइंट्स की मूव का कैच करें, 10 पॉइंट्स की करें, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें अगर देखा जाए तो जो ट्रेडर की एक साइकोलॉजी होती है ना, वो लालच होती है। अगर हम उससे अवॉइड करेंगे, हमारी मैक्सिमम ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगी। तो उसके लिए क्या है, 50 पिप्स का आपने स्टॉप टेक प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर देना है बस। यानी कि आपका अगर $1 का रिस्क है तो 1.5 यहाँ पे टारगेट बन रहा है, ठीक है। 1:2 भी मैक्सिमम यहाँ पे कैच कर सकते हैं बस, जो कि 50 पिप्स परफेक्ट बन जाएंगे आपके। ये भी हम रियल चार्ट के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू सिक्योर प्रॉफिट इफ द मूव एक्सटेंड्स। यानी कि अगर आपकी ट्रेड 50 पिप्स से अबव चली जाती है ना, यानी कि मार्केट वोलेटाइल है, तो क्या होगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कैच कर सकेंगे, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट। ये सब हम स्ट्रेटजी रूल्स पर हैं। ट्रेड मैनेजमेंट, तो ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, अवॉइड ट्रेडिंग ड्यूरिंग लो वॉलेटिलिटी सेशंस। हमने कभी भी जो एशियन सेशन होता है ना, यानी कि मॉर्निंग का जो सेशन होता है, उसके अंदर हमने स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ये स्ट्रेटजी हमारी किसके अंदर यूज़ होगी, ट्रेड ड्यूरिंग हाई वॉलेटिलिटी पीरियड सच एज लंदन सेशन और न्यूयॉर्क ओवरलैप। यानी कि या तो हम इस स्ट्रेटजी को लंदन सेशन के अंदर यूज़ करेंगे या फिर जो न्यूयॉर्क का सेशन होगा उसके अंदर यूज़ करेंगे। अवॉइड ट्रेडिंग नियर मेजर न्यूज़ इवेंट्स, चेक्स द इकोनॉमिक कैलेंडर फॉर XAU USD। जब भी न्यूज़ का टाइम होगा हम इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूज़ के टाइम हमने स्पेशली जब हम फॉरेक्स फैक्ट्री का जो कैलेंडर है उसको देखेंगे कि क्या न्यूज़ तो नहीं आने वाली जब हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं, या जब हमने ट्रेड लेनी है उसके आसपास कोई ऐसा टाइम तो नहीं है कि न्यूज़ आनी है, ठीक है। तो न्यूज़ टाइम ये फेल हो जाएगी। न्यूज़ के अलावा हाई वॉलेटिलिटी लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी रूल्स भी कंप्लीट होते हैं। अब हम एडिशनल टिप्स देखेंगे, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इसके हम देखेंगे बेनिफिट्स जिनको हम यूज़ करके ज़्यादा एक्यूरेसी स्ट्रेटजी के अंदर ला सकते हैं। कंफर्म ब्रेकआउट्स, यानी कि अगर कोई कहीं पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है तो पुल बैक्स के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर को देख सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम भी क्या होगा, लेट्स सपोज बुलिश ट्रेड आपने ली है तो नीचे वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो इट्स मीन कि आपकी ट्रेड के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे बाय साइड पे जाने के। इसी तरह सेल के लिए भी क्या क्राइटेरिया होगा, अगर आप सेल की ट्रेड में हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए सेल साइड पे। ओवर ट्रेडिंग से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्टिक टू 2 to 3 क्वालिटी ट्रेड्स पर सेशन टू मेंटेन डिसिप्लिन। पर सेशन के अंदर, यानी कि अगर आप लंदन सेशन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने टोटल जो ट्रेड्स लेनी है उस सेशन के अंदर 2 से 3 ट्रेड्स लेनी है, लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स होनी चाहिए आपकी, यानी कि एक्यूरेट होनी चाहिए और TP हिट होने चाहिए उसमें, ठीक है। इसी तरह NY सेशन में अगर कर रहे हैं तो तब भी आपने 2 से 3 ट्रेड्स के साथ आपने स्ट्रिक्ट रहना है। इससे ज़्यादा आपने फिर ट्रेड्स नहीं करनी है जो कि क्वालिटी ट्रेड्स होंगे आपके, इसमें आपके टेक प्रॉफिट हिट होंगे। रिस्क मैनेजमेंट हम देखेंगे तो 1 से 2% ऑफ योर अकाउंट बैलेंस पर ट्रेड। आपने एक ट्रेड के अंदर जब भी आपने कोई ट्रेड ओपन करनी है ना तो 1 से 2% आपने अपनी टोटल इक्विटी, यानी कि टोटल जो आपका बैलेंस होगा ना उसका आपने 1 से 2% यहाँ पे रिस्क लेना है। इससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल टिप्स थी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रेटजी बनाई गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। अब हमने जितने भी टूल्स पढ़े थे वो सब रूल्स और टूल्स हम इस चार्ट के ऊपर जो है ना अप्लाई करेंगे और देखेंगे। अच्छा, अब इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के देखें प्लेटफॉर्म हम कौन सा यूज़ करेंगे। अगर बात की जाए ट्रेडिंग व्यू की, तो ट्रेडिंग व्यू तो आप लोगों को पता है कि पेड है, इस पर आप 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। तो हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे उसका नाम है फास्ट बुल, ठीक है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि फास्ट बुल का हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस तरह से मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिए लिंक दे दूंगा मैं, और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप इजीली जो है ना इसको एक्सेस कर सके। अब यहाँ पे देखें हमारा 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है।
इस जगह पे देखें 5 मिनट्स M5 और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है XAU USD M5। तो 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम में हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में भी यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट में भी। 5 मिनट में अभी देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है, देखें सेल साइड एक ट्रेंड आ रहा है। अगर हम चार्ट को जूम करें, जूम आउट, तो देखें कितना अच्छा यहाँ पे एक हमें बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे हम सबसे पहले हमने जाना है इंडिकेटर्स में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे EMA। तो ये देखें नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। ये देखें EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसको हमने 2 टाइम्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें एक 50 का चाहिए और एक 20 का। तो इसको फर्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे तो ये हमने कर दिया इसको 50। और कलर हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज हम इसका कलर कर लेते हैं डार्क रेड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला मैरून कलर, ताकि हमें विजुअल अच्छे से नज़र आए। और लाइन थिकनेस हम सेकंड वाला करेंगे। अब हमारा देखें क्लियर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस मूव हो रही है। फर्स्ट इंडिकेटर हमारा अप्लाई हो गया। सेकंड की तरफ जाएंगे। सेकंड यहाँ पे हमारा क्या है, EMA ही लिखेंगे हम यहाँ पे दोबारा से हमारे पास EMA। और अब इसकी जो हम पीरियड है वो रख देंगे 20। एक्सपोनेंशियली है यहाँ पे, और इसका कलर हम रख देते हैं ग्रीन, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एंट्री के से EMA ना हमें ये बताएगा, सिग्नल देगा कि भाई एंट्री हमारी अब करनी है हमने। तो EMA हो गया हमारा यहाँ पे 20 वाला, इसको भी ओके कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस प्रॉपर एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है और EMA 20 से भी नीचे है, और 20 के ऊपर देखें पुल बैक लेती है, सेल हो जाती है। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स अभी भी पेंडिंग है। तो उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे RSI हम सर्च करेंगे। RSI के बाद देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आने के बाद इसका पीरियड 14 रहेगा। कलर आप अपनी मर्ज़ी से इसका रख सकते हैं, कुछ भी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा मैं और इसको जस्ट अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखें हमारे पास RSI यहाँ पे अप्लाई होगी है 14। अब इसकी वैल्यू अगर आप किस तरह से देखेंगे वो हम सब चीज़ें अभी फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा इंडिकेटर रह गया है जिसका नाम है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो ये भी हम यहाँ से क्लिक करके सिंपली जस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ अप्लाई कर देंगे। अब देखें सेम RSI जैसा ही है, सिंगल लाइन है, लेकिन इसके चार्ट में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं ताकि हमारा चार्ट जो है वो हमें क्लियर और बड़ा नज़र आए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 5 मिनट के अंदर अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी को देखें, कोई रूल्स फॉलो कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेल ट्रेंड के अंदर अभी तक स्टिल कोई एक रूल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। देखें कितना ज़बरदस्त। यहाँ से हम चार्ट को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा ट्रेंड देखें कहाँ से शिफ्ट हुआ है, यहाँ से हमारा ट्रेंड 50 के मूविंग एवरेज से नीचे आया है, ठीक है। इससे पीछे नहीं देखेंगे हम क्योंकि यहाँ से दोबारा से आया ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली देखें हम आगे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम देखते जाएंगे कहाँ पे हमारा पुल बैक एक प्रॉपर आया है EMA 20 के ऊपर। तो ये देखें ये एरिया कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमें बिल्कुल EMA 20 के ऊपर क्या हुआ, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। तो जब हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी। स्टॉप लॉस हमारा रिसेंट स्विंग हाई तो ये बनता है, तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली ATR के ऊपर हम क्या लाएंगे, क्रॉसर लेके आएंगे जिस जगह पे हमने एंट्री करनी है। लेट्स सपोज हमने एंट्री कहाँ पे करनी थी, यहाँ पे हम एक जो है शॉर्ट का ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे हमने एंट्री की थी, ठीक है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एंट्री करनी है, तो क्या है, एंट्री से पहले हम क्या चीज़ें देखेंगे, इस जगह पे एंट्री करनी है। देखें सेल है ना, तो हमने रूल के अंदर क्या पढ़ा था, हमारे पास रूल हम दोबारा से एक बार देखते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे एंट्री के लिए देखें क्या कह रहा है हमें, सेल के लिए RSI का क्या होना लाजमी है। यहाँ पे RSI जो है वो हमारे पास बिलो 50 अबव 30, यानी कि 50 से नीचे होनी चाहिए और 30 से ऊपर होनी चाहिए। तो क्या RSI की क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए क्रॉसर जैसे ही मैं लाऊंगा इस कैंडल के बिल्कुल सामने, तो RSI की वैल्यू देखें बिल्कुल राइट साइड पे वैल्यू आ रही है, ये वाली इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे देखें फोकस करें क्या है, 35 पे आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमने एंट्री करनी है।
इस कैंडल के ऊपर है, तो ये देखिए एंट्री जहाँ पे करनी है कितना है 34, यानी कि 30 से अबव है। इट्स मीन कि यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। 50 से बिलो है, 30 से अबव है। यहाँ पे हमारी RSI की कंडीशंस भी कंप्लीट हो गई, EMA 50 की भी कंडीशंस 20 की भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारी सेल सेटअप था। अब स्टॉप लॉस हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप लॉस के लिए देखें, अगर मैं ATR के ऊपर लेके आऊँ तो ATR की वैल्यू देखें 1.31 आ रही है, ठीक है। ये जो आपके सामने एक सिंबल एक शो हो रहा है, देखें नीचे लिखी हुई है वैल्यू ATR 14, ठीक है। वैल्यू देखें 1.31। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है $1.31 का बन रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि अगर हम इसको $1.31 हम कहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्केल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये इस ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस ऑर्डर का आपकी इक्विटी यहाँ पे इक्विटी के हिसाब से शो हो रहा है। पॉइंट देखें 1.31, इट्स मीन कि ये बन रहा है, देखें ऊपर हमारे पास आ गई है 1.33। इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा सेफ रहने के लिए हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर रख सकते हैं, जस्ट ये टारगेट हमारा 5 पॉइंट्स का होगा। इस मीन के हमने एंट्री कहाँ पे ली है, ये देखें एंट्री एरिया हमारा बन रहा है 27.57 का बन रहा है, ठीक है। 27.57 पे हमारी एंट्री है, तो इट्स मीन के हमारे 5 पॉइंट्स कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है देखें हमारा ये 5 पॉइंट्स बन गए हमारे। इजीली हमने यहाँ पे क्या किया, इजीली हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स कैच कर लिए, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट सेटअप था जो कि कंप्लीट हमारा सब। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ भी आ रही होगी, ठीक है। मैं इसलिए काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ बार बार, ताकि आप लोग किसी चीज़ में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सेल सेटअप हमारी देखिए फर्स्ट ट्रेड थी। अगर अब जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी टाइम है लंदन सेशन का, लंदन सेशन ओपन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा कोई क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, हुआ तो नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि हमारी ये जो कैंडल है ना, ये बेरिश कैंडल नीचे आके क्लोज होगी। देखें फर्स्ट हमारे पास क्या क्राइटेरिया था, हमें यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, ठीक है। ये वाला इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला हमें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हमें इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला हमने एंट्री नहीं की, क्योंकि हमने ये देखा कि कैंडल जो है वो EMA से नीचे आके क्लोज होनी चाहिए, जैसा कि प्रीवियस यहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये देखें ये परफेक्ट सेटअप था। लेकिन इस सेटअप को हम किस तरह देखेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल ये वाली भी बेरिश क्या हुई है, EMA से नीचे आके क्लोज हुई है ना, अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे अगर हम एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे किस जगह पे रहने वाला है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा इस हाई के ऊपर रहेगा जो कि सेफ है, और टारगेट हमारा 5 पॉइंट्स का। तो 5 पॉइंट्स हमारे कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो देखें दो हमें क्वालिटी ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉपर मिली हैं, लेकिन हमने एकदम से एंट्री नहीं करनी यहाँ पे। अब देखें क्या चीज़ हमने मिस की, हमने RSI को नहीं देखा, ATR को नहीं देखा। तो अब क्या देखते हैं यहाँ पे जब हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम ये एंट्री नहीं की हमने अभी, ठीक है। हमारा ये कन्फर्मेशन थी, यहाँ पे इस कैंडल पे हमने एंट्री करनी थी, यानी इसकी क्लोजिंग के बाद जैसे ये ओपन हुई तो यहाँ पे हम ATR RSI के ऊपर लेके आएंगे, तो देखें क्या है 50 से नीचे है। देखें राइट साइड पे ब्लैक कलर में वैल्यू आ रही है इसकी, ये वाली, ठीक है। तो 50 से नीचे है, 30 से अबव है, इट्स मीन कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो इसका मतलब है हमने एंट्री ठीक ली है यहाँ पे। अब जब एंट्री हमने कर ली है इस कैंडल पे, इसके बाद हम देखेंगे स्टॉप लॉस ATR, क्योंकि इस कैंडल पे हमारी एंट्री है। तो इस कैंडल के देखें हमें क्या बता रहा है, ATR के ऊपर हम लेके आते हैं इसको, हमें बता रहा है 1.38 का ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा ऑलमोस्ट $1 या $1.5 का यहाँ पे टारगेट है, क्योंकि 50 में हमारी एंट्री है, तो 55 पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है। और टारगेट हमारा 5 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखें मार्केट क्या कर रही है, अब मूविंग एवरेज से ऊपर जा रही है 50 से, इसका मतलब ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। मज़ीद इसको हिस्ट्री में देखते हैं जाके, बुलिश सेटअप देखते हैं कोई, जहाँ पे हमें ट्रेंड प्रॉपर बाय साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने क्राइटेरिया हमारे क्या हो रहे हैं, सब क्राइटेरिया यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ से मूविंग एवरेज पहले क्या था, ट्रेंड साइडवेज चल रहा था, लेकिन जैसे ही 50 से ऊपर प्राइस गई, मूविंग एवरेज भी 50 से 20 का जो EMA है वो भी मूविंग एवरेज 50 से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त हमें यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है बुलिश, ठीक है। मॉर्निंग स्टार भी मिला है और
इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिला है। तो ये जो पैटर्न है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3 कैंडलस्टिक्स का देखें मॉर्निंग स्टार बना, हमें फर्स्ट हमारी कंफर्मेशन होगी कि प्राइस मूविंग 20 EMA के ऊपर इसने सपोर्ट लिया प्रॉपर। इसके बाद हम क्रॉसर को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। अब एंट्री हमारी, क्योंकि ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तो एंट्री हमारी इस कैंडल पे बन रही है। तो यहाँ पे हम RSI के ऊपर लाते हैं और देखते हैं क्या RSI, देखें बुलिश के लिए हमने क्या स्टडी किया था, रूल्स, सबसे पहले रूल्स देखेंगे। देखें बुलिश के लिए क्या है, RSI अबव क्या होनी चाहिए, 50 से क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए, 70 से नीचे होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ऐसा ही क्राइटेरिया वहां पे फॉलो हो रहा है। तो यहां पे देखें इस कैंडल को RSI हम नीचे लेके आते हैं RSI पे, तो देखें 50 से क्या है, अबव है, 59 है, इसका मतलब है 50 से अबव है और 70 से नीचे है, इसका मतलब हम यहाँ पे बाय की ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब ATR को देखते हैं, ATR की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.56, इसका मतलब वो ये बता रहा है कि आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा $1.60 का बन रहा है, यानी कि $1.5 से 10 सेंट ज़्यादा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे हम ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रिसेंट बिल्कुल ये जो लो है इसके नीचे रहेगा, ठीक है। जो पैटर्न है हमारा, इस पैटर्न के नीचे अगर हम इसको रख देते हैं तो टारगेट हमारा 5 पॉइंट्स का, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या ये वाकई 5 पॉइंट्स का बन रहा था टारगेट। तो ये देखें एग्जैक्ट 5 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट बन रहा है, ठीक है हमारा। इसको हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं इजीली, हम यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छी, ये भी क्वालिटी एक ट्रेड थी। नेक्स्ट फर्दर सेटअप कोई देखते हैं, क्या ऐसा दोबारा से कोई सेटअप बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी कितना अच्छा ये पैटर्न बना है, ठीक है। लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैमर तो बनी है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद देखें प्राइस अबव हमारा टारगेट इसने हिट कर दिया, लेकिन इसके बाद दोबारा से प्राइस देखें दोबारा पुल बैक लेके कि हाँ ये मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। तो ये हमारी 3 ट्रेड्स यहाँ पे बन रही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये सेटअप हमारा फुलफिल नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं तो 5 पॉइंट्स की मूवमेंट नहीं मिली, लेकिन इस सेटअप में हमें परफेक्ट मिली है। जितना ज़्यादा कैंडलस्टिक इन्वॉल्व होंगी ना पैटर्न के अंदर, लेट्स सपोज जैसा कि ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखें कितना अच्छा ये मॉर्निंग स्टार बना है, कैंडल ने रिट्रेसमेंट भी किया है, इस कैंडल बुलिश कैंडल के इम्बैलेंस फिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड ले रहे हैं तो क्या हमारा कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे हम नीचे लेके आते हैं RSI के ऊपर, RSI कहाँ है देखें 55, इसका मतलब 50 से अबव है, हम यहाँ पे बायस की ट्रेड ईजिली ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस ATR देखते हैं, नीचे लेके आते हैं इसी कैंडल पे, ATR की वैल्यू क्या है 1.32, इसका मतलब हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, $1.32 का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे हम रखेंगे, स्टॉप लॉस हमारा 1.32 का रह सकता है यहाँ पे, या इस लो के नीचे रख सकते हैं। स्केल के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या 1.32 का यहीं पे बन रहा है स्टॉप लॉस। तो ये देखें 1.32 हमारा यहाँ पे आ रहा है इस जगह, ये जाइए, ठीक है, यानी कि इस स्विंग से यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे, ये हमारा $1.32 का स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट हमारा कितना होना चाहिए 5 पॉइंट्स का। तो 5 पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स कहाँ पे बन रहे हैं हमारे, ये एग्जैक्ट 5 पॉइंट्स बन रहे हैं। इसका मतलब इसका टारगेट हमारा इस ट्रेड का यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी देखें 2 हमने कौन सी ट्रेड देखी, सेल की, 2 हमने बाय की देखी। इसको ज़्यादा अब हम नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ मेथड मैंने समझाना था। अब आप खुद इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, बेस्ट, इससे अच्छी आपको स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है। इसके बाद देखें मार्केट दोबारा से नीचे आ गई है, ठीक है। तो 2 क्वालिटी ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं ईच सेटअप के ऊपर, जब भी एक ट्रेंड एक प्रॉपर चल रहा होगा, ठीक है। इसको आप मज़ीद फर्दर बैक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 मिनट के अंदर कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त, अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो क्या हुआ, प्राइस इसने इसको नीचे से ब्रेक किया डाउन साइड पे, लेकिन फिर फेल हो गया सेटअप। जब मूविंग एवरेज देखें ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा ट्रेंड भी बुलिश है, क्योंकि 50 से ऊपर है ना, अबव है। और 20 के ऊपर क्या हो रहा है, देखिए कितना प्यारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है इस जगह पे, ये वाला कितना प्यारा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, देखते हैं। ये हमारा मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब हमारी इस बुलिश कैंडल के ऊपर ट्रेड थी। तो यहाँ पे हम इसको नीचे लेके आते हैं, RSI को देखते हैं। RSI कहाँ पे देखें 57 पे है, ठीक है। नीचे वैल्यू इसकी भी आ रही है, देखें
58, इसका मतलब 50 से अबव है हम यहाँ पे और 70 से बिलो है, तो यहाँ पे हम इजीली बाय के ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस के लिए क्या करेंगे, ATR पे लेके आएंगे। ATR की वैल्यू क्या है 0.76, इसका मतलब हमारा 76 सेंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, इतना स्मॉल स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे ओपन करेंगे और स्टॉप लॉस 76 का बन रहा है, तो देखें स्केल के थ्रू हम इसको इस पोजीशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन फास्ट बुल के ऊपर ना थोड़ा इसका क्राइटेरिया चेंज आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज में आपको, इसलिए मैं स्केल का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि ईजी हो। 76 ये देखें ये बन रहा है 76, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस इतना स्मॉल बन रहा है, ये स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा जस्ट, ठीक है, इतना स्मॉल, क्या बात है। और टारगेट हमारा देखें 5 पॉइंट्स कहाँ तक बन रहे हैं हमारे, जब हम ट्रेड में इंटर हो गए हैं तो 5 पॉइंट्स हमारे ये बन रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट। तो इसको क्या करेंगे, हम अपने इस ऑर्डर को 5 पॉइंट पे सेट करते हैं, ये हमारा टारगेट बन रहा है, देखिए एग्जैक्ट हिट हुआ है। तो 5 पॉइंट्स इजीली आप कैच कर सकते हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताएं हम 40-50 पिप्स इजीली डेली कैच कर सके, तो इजीली डेली क्या आप हर ट्रेड में कैच कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिन के अंदर भी ना, आपको मैक्सिमम अगर बात करूँ तो 3 से 4 ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स आपको यहाँ पे 100% मिलेंगी। इसके बाद दोबारा देखें, दोबारा से देखें, इस ऑर्डर को हम रिमूव करते हैं, दोबारा से देखें प्राइस ऊपर गई फिर से पुल बैक लिया, कितना ज़बरदस्त देखें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो अब हमारी एंट्री कहाँ पे थी, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या इस सेटअप पे हमारी क्लोजिंग कंप्लीट हो रही है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक सेटअप कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमने क्या देखा, RSI को देखा, RSI कहाँ पे है 58, यानी कि 58 या 59 आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी वैल्यू आ रही है, साइड पे भी आ रही है, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारी ट्रेड किस जगह पे बन रही है, देखिए 50 से अबव है, इसका मतलब हम बाय की ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस के लिए क्या करेंगे, ATR पे लेके आएंगे, स्टॉप लॉस के लिए ATR पे लेके आए, इसको ATR हमें क्या बता रहा है, भैया आपका $1.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, तो कितना ज़बरदस्त स्टॉप लॉस इसने हमें बता दिया। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देंगे इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस हमारा क्या बन रहा है $1.5 का, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं $1.5 के हिसाब से, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, इस लो के नीचे, इस लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस सेट किया। अब 5 पॉइंट कहाँ पे बनते हैं, इसको भी देखते हैं, 5 पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा था कि अगर प्राइस ऊपर चली जाती है हमारे 5 पॉइंट से, तो फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें देखें प्रॉफिट 5 पॉइंट से ज़्यादा दे रही है ना मार्केट, हमारा ये बन रहा है 5 पॉइंट्स, लेकिन मार्केट तो देखें कितनी ऊपर चली गई है, इसके ऊपर यहाँ तक आई है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल अगर हमारी ट्रेड्स ओपन है ना, जैसे कि हमारा लॉट साइज ओपन है 0.03 का, तो उसमें से हम 0.2 क्लोज कर दें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें, 0.01 को हम ट्रेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेड में हमें कितना बड़ा एक टारगेट मिला है, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा ये टारगेट बन रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, बहुत बड़ा हमें ये टारगेट मिला है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, देखिए $1.5 के साथ हमारा रेस था, तो पॉइंट $1.5 के हिसाब से हमें कितने डॉलर्स यहाँ पे मिले, $17, $1.5 का रिस्क और $17 का प्रॉफिट। इस तरह से हमें यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगी। और अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, कोई प्रॉपर इसने ना अच्छा पैटर्न नहीं दिया, इस रेंज पूरी रेंज के अंदर आपको कहीं भी यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमने ट्रेड नहीं लेनी जहाँ पे मूविंग एवरेज जो है ना वो इस तरह से होता जाए, मूव के जैसे ट्रेंड चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखें इस जगह पे मूविंग एवरेज प्रॉपर एक कर्व ले रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमने प्रीवियस बुलिश ट्रेड्स हमने फाइंड की थी, उस जगह पे भी मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, देखिए प्रॉपर एक बुलिश मूव के अंदर है, ठीक है। लेकिन यहाँ आके देखिए साइडवेज होता गया, नैरो होता गया, दोनों एक दूसरे के साथ होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जगह ठीक नहीं है। अब जहाँ से इसने इसको क्रॉस किया, इसका मतलब है ट्रेंड सेल साइड आ रहा है, तो ये भी ट्रेड थी, हमने कितनी यहाँ पे 2 ट्रेड्स हमने इस जगह पे भी अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। फर्दर हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम काफ़ी इसको लग जाएगा वीडियो को। आप इसी तरह बैक टेस्टिंग कर सकते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, या फिर डेमो काउंट के ऊपर, रियल चार्ट के ऊपर जो करंट प्राइस चल रहा है उसको देखते हुए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें प्राइस क्या हुई है,
मूविंग एवरेज से ऊपर चली गई है, लेकिन अभी ग्रीन वाला EMA 20 जो है ना अभी ऊपर नहीं गया। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें यहाँ पे सेटअप बनना स्टार्ट नहीं होगा, तो हम ऐसी जगह से अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो बाय और सेल आपको मैंने दोनों बैक टेस्टिंग करके दिखाई है, आप रियल चार्ट के ऊपर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो था फास्ट बुल के लिए। MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, MT5 के ऊपर सिंपली, MT5 के ऊपर भी हमारा जो लोग फास्ट बुल यूज़ नहीं करते हैं, MT5 का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया होगा। सिंपल क्या होगा, आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है यहाँ पे, ठीक है, XAUUSD का 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ रहा है। इंसर्ट में जाके सिंपल इंडिकेटर्स में हम जाएंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। ये देखिए एक्सपोनेंशियल मेथड, एक्सपोनेंशियल है, इसको हम यहाँ पे 50 कर देंगे। इसका कलर जो है आप कुछ भी डार्क कलर रख सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। और थिकनेस जो है इसकी हम सेकंड वाली रखेंगे जैसे कि वहाँ थी, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब क्या चाहिए हमें, एक और मूविंग एवरेज चाहिए। उसके लिए दोबारा से हम मूविंग एवरेज में जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, 20। कलर आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। मैं रेड और ग्रीन वैसे रख रहा हूँ जस्ट, तो यहाँ पे देखें कलर मैंने रख दिया ग्रीन कलर, ठीक है। और थिकनेस इसकी थिन कर दी है। देखिए अब दो मूविंग एवरेज हमारे पास इसी तरह आ गए। अब दो इंडिकेटर्स रहते हैं, कौन कौन से, RSI और ATR। तो RSI के लिए इंडिकेटर्स में जाएंगे, सिंपली ये देखें ऊपर आ रही है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इसका भी सिंपल डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने दे, कुछ भी नाम चेंज करेंगे, ठीक है इसमें। तो ये RSI अप्लाई होगी है। अब क्या रहता है ATR के लिए सिंपली हम इंसर्ट में जाएंगे, इंडिकेटर्स, और यहाँ पे हमें कस्टम के अंदर जाएंगे तो कस्टम के अंदर हमें मिलेगा ATR। ये देखें ATR एवरेज टू रेंज, सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों मूविंग एवरेज अप्लाई हो गए। अब सेम क्राइटेरिया जो फास्ट फुल में देख रहे थे वही हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखें, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सिंपली वही ट्रेड्स देखें, सब सेटअप यहीं पे बन रहा है। ये देखें वही सेटअप बना है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा यहाँ पे बना है, ठीक है ये। और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, RSI को देखना है, तो क्रॉसर को यहाँ पे सिलेक्ट करके देखें, मैं लेके आया हूँ नीचे। तो क्या है RSI की वैल्यू देखें 35, यानी कि 30 से अबव, क्या है 30 से अबव है, ठीक है। और 50 से नीचे है, तो यहाँ पे हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं इजीली। अब नीचे की वैल्यू लें ATR, तो वो देखें नीचे ATR की वैल्यू क्या आ रही है 1.29। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे $1.29 का हमारा स्टॉप लॉस है, या फिर इस स्विंग हाई के ऊपर हम इसको रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और टारगेट 5 पॉइंट्स का। सेम MT5 पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। अब जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाय का सेटअप, सेल का सेटअप, सब आपको इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मिलेंगे। बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। होप्स के आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए और स्ट्रेटजीज़ के लिए, एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए, लाइव स्ट्रीम, लाइव ट्रेड करने के लिए चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आए तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, और एक हैंडसम प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।